एसबीआई खाताधारकों के लिए 5 बड़ा झटका है। 1 जुलाई 2025 से एसबीआई के जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए ये 5 जो बड़ी अपडेट है और जो 5 बड़ा झटका है उसके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम भारत के ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पर जितने भी एसबीआई के ब्रांच है और वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, तो ये 5 जो बड़ा झटका है 1 जुलाई 2025 से, उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे हैं, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि एसबीआई खाताधारकों के लिए 5 बड़ा झटका कौन कौन सा है। उसमें देखिए जो 5 बड़ा जो अपडेट है, झटका है एसबीआई खाताधारकों के लिए, उनमें सबसे पहला बचत खाते की ब्याज दर में भारी कटौती की गई है। यानी सेविंग अकाउंट जितने भी लोगों का है बचत खाता, उस पर अब ब्याज दर में बड़ी कटौती की गई है। देखिए जो जानकारी दी गई है इसमें ब्याज दरों में जो कटौती है सेविंग अकाउंट पर, ये जो है एसबीआई ने अपने बचत खातों की ब्याज दर को 2.5% वर्ष पर स्थित कर दिया। जो पहले तक बड़े बैलेंस पर 3% तक होती थी, यानी पहले बचत खाता पर जो आपका पैसा होता था उस पर 3% ब्याज दर था, जिसमें अब 0.50% की कटौती करके अब इसको 2.5% पर कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा झटका है जिसमें अब ब्याज दर और आप सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो जितने भी खाताधारक हैं, आप ये पहला जो बड़ा झटका है जरूर आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है कि चूंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बीपीएस कटौती की थी, जिसके बाद एसबीआई ने भी मिल करके एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट दरों में सभी टेन्योर पर 2.5 बीपीएस की भी कटौती की। अब उसी का नतीजा क्या है कि जमा राशियों पर मिलने वाले जो रिटर्न में है उस पर काफी गिरावट आई है, जिससे छोटे और बड़े दोनों खाताधारी प्रभावित हैं। चलिए हम दूसरी जो एसबीआई खाताधारक के लिए बड़ा झटका है उसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। एटीएम लेन देन और शुल्क संरचना में भी बदलाव किया गया है। देखिए ये जो बदलाव है जो एटीएम के लेन देन में किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि अब हर माह एसबीआई एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन और अन्य बैंकों के एटीएम पर 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2025 से। लेकिन अब 1 मई 2025 से मुफ्त सीमा पार करने पर, यानी कि फ्री ट्रांजैक्शन पूरा कर लेंगे, उसके बाद एसबीआई के एटीएम पर 23 प्लस जीएसटी शुल्क और अन्य बैंकों के एटीएम पर 23 प्लस जीएसटी और असफल यानी कि डिक्लाइन ट्रांजैक्शन पर ₹20 प्लस जीएसटी जो है दर लागू होगा। अब इससे क्या है कि इसका प्रभाव जो है खर्चे पर नियंत्रण छोड़ने पर सालाना आधार पर अतिरिक्त जो है 1000 प्लस का भार बढ़ सकता है। तो ये दूसरा बड़ा झटका एसबीआई खाताधारकों के लिए है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो बड़ा झटका है उसमें बताया गया है कि न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस एएमबी पर छूट को लेकर के जानकारी दी गई है, जिसमें अभी हाल ही में एसबीआई सहित 5 प्रमुख पीएसबी ने यानी कि एवरेज मिनिमम बैलेंस रखने पर जुर्माना पूरी तरह से माफ कर दिया है। अब देखिए हम कल ही आपको जानकारी दिए हैं कि वो कौन कौन से बैंक है जिसने अपने मिनिमम एवरेज बैलेंस पर जो है जो चार्जेस था उसको माफ कर दिया है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इसका क्या पड़ेगा और इसमें राहत भरी खबर क्या है, देखिए छोटी आय वाले ग्राहकों को अब न्यूनतम शेष राशि का दबाव नहीं रहेगा। यानी ये एक खुशखबरी है, बड़ा झटका नहीं है, खुशखबरी है कि अब आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस खाते में रखने की अनिवार्यता जो है समाप्त कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको चौथा बड़ा झटका एसबीआई खाताधारकों के लिए बताते हैं। ये देखिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड नियमों में कड़ी पाबंदियों को लेकर के है, जो कि 15 जुलाई 2025 से ये प्रभावी होगा
और इसमें देखिए जो बताया गया है कि मिनिमम ड्यू, यानी कि मिनिमम जो आपका ड्यू राशि है अब और कड़े तरीके से लागू होंगे, जैसे जीएसटी, ईएमआई, फीस चार्ज आदि सहित बचे राशि का 2% तक भरना होगा। तो ये बड़ा झटका है एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जो धारक हैं उनके लिए। पेमेंट एलोकेशन ऑर्डर तय होगा, पहले जीएसटी, फिर ईएमआई फीस, फाइनेंस चार्ज, बैलेंस ट्रांसफर, रिटेल खर्च और अंत में कैश एडवांस जो है तय किया जाएगा। अब इसमें देखिए जो बताया गया है कि विमान दुर्घटना बीमा जो है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी रुपए 0.5 से लेकर के 1 करोड़ तक के कवर को कई कार्ड पर बहता खत्म कर दी गई है। प्राथमिक प्रभाव जुलाई अगस्त से महसूस किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। अब परिणाम स्वरूप देखिए इसमें बताया गया है कि कम किस्त जो है उसका ब्याज दर बढ़ा करके इसको इजाफा किया है, और अब बीमा लाभ कम, खर्च में वृद्धि होने की वजह से सावधानी जरूरी है, जो चौथा बहुत बड़ा झटका एसबीआई खाताधारकों के लिए है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एसबीआई खाताधारकों के लिए जो पांचवा बड़ा झटका है उसकी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि गोल्ड लोन के मद्देनजर कानूनी जटिलताएं जो है, इसमें बताया गया है कि नियमित न्यायालय में ग्राहक द्वारा जमा किए गए आभूषण चोरी हो गए, फिर भी 2025 में जब ये बरामद हुए तो एसबीआई ने कई ग्राहकों को पुनर्भुगतान से पहले ट्रैक्टर डीएक्टिवेशन सिविल स्कोर पर असर की चेतावनी दी। हालांकि यह नोटिस बाद में रद्द भी हुआ, लेकिन इस अनुभव से ग्राहकों को कानूनी और पुनः भुगतान संबंधी जोखिम का अंदाजा हो गया था। तो गोल्ड लोन के मद्देनजर जो कानूनी जटिलताएं हैं उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ा झटका है, जिसके बारे में अभी आपको हम यहाँ पर जानकारी दिए हैं। ये न्यायमिति न्यायालय के द्वारा ग्राहकों पर आभूषण चोरी हो गए उसको लेकर के जो है ये बरामद हुई। एसबीआई ने कई ग्राहकों को पुनर्भुगतान की जो जानकारी साझा किया है। तो ये एसबीआई खाताधारकों के लिए 5 बड़ा झटका है 2025 में। और देखिए इसमें कुछ सारांश भी आपको जानना जरूरी है, जिसमें ब्याज दर में कटौती, ये पहला जो प्रभाव है, जमा पर लाभ में कटौती हो जाएगा। एटीएम शुल्क में बढ़ोतरी, हर माह 1000 प्लस खर्च हो सकते हैं। न्यूनतम बैलेंस की छूट, छोटे खाताधारकों को राहत इससे मिलेगी। क्रेडिट कार्ड की पाबंदियां, अब मासिक शुल्क बढ़े, बीमा लाभ घटा, खर्च प्रबंधन इसमें महत्वपूर्ण है। गोल्ड लोन विवाद, जिसमें कानूनी प्रक्रिया में आश्रित होने पर महंगाई और तनाव संभव है। ये सारांश संक्षेप में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है। ब्याज और एफडी की रणनीति फिर से देखें, कुछ एफडी विकल्पों में निवेश करें या दूसरे बैंक विकल्प खोजें। एटीएम ट्रांजैक्शन का उपयोग सीमित करें, डिजिटल विकल्प अपनाएं, क्रेडिट कार्ड ड्यू पर भरपूर भुगतान करें, नए नियमों को समझें और बीमा जरूरत को दोबारा जांचें। गोल्ड लोन कैश में सावधानी रखें, कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेज सही रखें। तो आपको जो है एसबीआई खाताधारक हैं तो आपको जो झटका है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये 5 बड़े बदलाव मिलकर एसबीआई खाताधारकों के लिए 2025 में मिश्रित अनुभव लेकर आए हैं, कुछ राहत देने वाले, कुछ खर्च बढ़ाने वाले। आप इन बदलावों के अनुकूल अपनी बैंकिंग रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तब तक जय हिंद।